नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के 50 इम्पोर्टेंट MCQ। ये हमारी 600 MCQ की सीरीज़ चल रही है। इसमें ये 6 नंबर का पार्ट है। तो 350 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 351। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन क्षेत्र है? क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन क्षेत्र किस जिले में है? तो ये है चूरू जिले में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, राजस्थान के किस जिले में उसके प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन है? ऊपर तो हमने देखा क्षेत्रफल के आधार पर, जो कि चूरू में है। अब है प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पे। तो प्रतिशत क्षेत्रफल की बात करें तो ये है जोधपुर में न्यूनतम वन है। अगला है, वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वन क्षेत्र में किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि तथा किस जिले में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? तो कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक वृद्धि और कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? तो ये जिला है अजमेर और जालोर। अजमेर में तो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है और जालोर जो जिला है उसमें सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। यह है 2019 की तुलना में 2021 में। ठीक है। अगला है, जिलों का कौन सा समूह झाड़ियों के सर्वाधिक तथा न्यूनतम क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है? तो झाड़ियों की बात हो रही, तो झाड़ियों की सर्वाधिक और न्यूनतम क्षेत्रफल कौन से जिले में है? तो सर्वाधिक झाड़ियां हैं पाली में और सबसे कम जो है झाड़ियां हैं वो किस में है? हनुमानगढ़ में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला है, IASFR 2021 के अनुसार राजस्थान के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? कुल कार्बन स्टॉक बताना है राजस्थान के वनों में। तो ये है 110.7 मिलियन टन। ध्यान रखना है, जो राजस्थान के वनों में कार्बन स्टॉक है वो है 110.7 मिलियन टन। अगला है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 रिप्स 2022 कब जारी की गई? तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 ये जारी की गई 7 अक्टूबर 2022 को। तो डेट ध्यान रखना है, 7 अक्टूबर 2022 इसको रिप्स जो है 2022 जारी की गई है। अगला है, रिप्स 2022 के 3 आधार स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो रिप्स राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इसके 3 आधार स्तंभ हैं। तो इसमें कौन कौन से आधार स्तंभ है? एक तो है आर्थिक विकास, दूसरा है रोजगार के अवसर और तीसरा है आकर्षक निवेश गंतव्य। ऊर्जा संरक्षण सबसे अलग दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। तो रिप्स में 3 आधार स्तंभ है, आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर और आकर्षक निवेश गंतव्य। ध्यान रखने हैं इनको। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिप्स 2022 के उद्देश्यों के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं कौन सा है वो बताना है। विनिर्माण व सेवा क्षेत्र दोनों हेतु 25% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना इसका जो है उद्देश्य है, तो ये गलत है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, वर्ष 2027 तक 10 लाख लोगों हेतु रोजगार के अवसर सृजित करना इसका उद्देश्य है। सही है ये, 2027 तक 10 लाख लोगों को रोजगार देना इसका उद्देश्य है। सनराइज क्षेत्रों में नेतृत्व हासिल करना ये भी इसका उद्देश्य है। संतुलित व समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना ये भी इसका उद्देश्य है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। रिप्स 2022 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी में कुल कितनी छूट दी जाएगी? स्टाम्प ड्यूटी की बात हो रही है, तो कितनी छूट दी जाएगी? 25%, 50%, 75% और 100%। तो स्टाम्प ड्यूटी को मुक्त किया जाएगा, तो 100% स्टाम्प ड्यूटी में
छूट दी जाएगी। अगला है, राजस्थान में पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीपीएल, एससी तथा एसटी वर्ग के पशुपालकों को बीमा राशि का कितना प्रतिशत प्रीमियम देना होगा? ठीक है, तो बीपीएल, एससी और एसटी वर्ग के जो पशुपालक हैं इनको केवल 30% ही प्रीमियम देना होगा, 70% सरकार वहन करेगी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, बीमित पशु की मृत्यु होने पर राजस्थान में पशुधन बीमा योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि बीमा क्लेम के तौर पर दी जा सकती है? तो जैसे किसी पशु की मृत्यु हो गई, बीमित पशु की, कितनी राशि का वो क्लेम उठा सकता है? तो ये वो 50,000 रुपये तक का क्लेम उठाया जा सकता है इस पर। अगला है, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो यह योजना अक्टूबर 2022 से शुरू की गई। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, सही है ये। अगला है, यह सहकारिता विभाग द्वारा संचालित होगी, ये भी सही है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार इसके तहत पात्र होंगे, ये भी सही है। डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को कृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, ये गलत है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला है, कृषि में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जा सकने वाली अधिकतम वार्षिक छात्रवृत्ति कितने रुपए है? तो वार्षिक छात्रवृत्ति कितनी दी जा सकती है? एग्रीकल्चर में जो छात्राएं अध्ययनरत है तो उनको एक साल में 15,000 रुपये की छात्रवृत्ति जो है दी जा सकती है, बी ऑप्शन। अगला है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? एकल नारी सम्मान योजना, तो यह योजना महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है, ये सही नहीं है, बाकी सही ऑप्शन सही है। 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता व तलाकशुदा महिलाएं इसके तहत पात्र है, सही है, एकल नारी सम्मान योजना। पात्र महिला की जो वार्षिक आय है 48,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। न्यूनतम 500 रुपये से अधिकतम 1,500 रुपये मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। 500 से 1,500 तक की पेंशन है इसमें, और पात्र महिला की वार्षिक आय 48,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं शामिल होती है। तो 3 ऑप्शन सही है। अगला है, राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों के लिए लाई जाने वाली एकमुश्त समझौता योजना के तहत ऋणी किसानों का कितना ऋण माफ किया जा सकेगा? तो एकमुश्त समझौता योजना के तहत कितना जो है ऋण उनका माफ किया जा सकेगा? तो 50% उनका ऋण जो है माफ किया जा सकेगा एकमुश्त योजना के तहत। अगला है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की थीम बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की थीम, तो ये थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड। अगला है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के दौरान सर्वाधिक एमओयू किस क्षेत्र में हस्ताक्षरित किए गए? तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक एमओयू जो है वो हस्ताक्षरित किए गए इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में? तो ये किए गए सौर ऊर्जा में। अगला है, हाल ही में इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन निम्न में से किस जगह पर किया गया? तो कौन से स्थान पर किया गया इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन? तो ये किया गया जयपुर में। अगला है, मार्च 2023 में प्रस्तावित राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मार्च 2023 में होगा ये, और राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, ध्यान रखना है, एक्सपोर्ट का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? जोधपुर शहर में। अगला है, चेस इन स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किस दिन किया जाएगा? चेस इन स्कूल कार्यक्रम
ये प्रत्येक जो शनिवार है, प्रत्येक शनिवार को, ठीक है, तो माह के तीसरे शनिवार को ये किया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माह के तीसरे शनिवार को किया जाएगा, इसमें गलत लिख रखा है ये। अगला है, प्रदेश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु आयोजित जहां एक खुसरो कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ? जहां एक खुसरो कार्यक्रम ये संपन्न हुआ जयपुर शहर में हम अपने। तो ये प्रदेश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्यक्रम है। अगला है, बालिका चेतना जागृति अभियान 2022 जो है निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया? बालिका चेतना जागृति अभियान ये कौन से जिले के द्वारा आयोजित किया गया? तो ये किया गया जालोर जिले के द्वारा। बाल आयोग आपके द्वार अभियान निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित किया गया? बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम ये जो है किस जिले में संचालित किया गया है? ये किया गया है उदयपुर में। अगला है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु जारी की गई राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी REVP 2022 किस तिथि से लागू की गई है? तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी लाई है राजस्थान गवर्नमेंट, तो ये 1 सितंबर 2022 से जो है लागू की गई है, ध्यान रखना है इसको। अगला है, राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी REVP 2022 के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए वर्तमान में किसे नोडल एजेंसी बनाया गया है? ठीक है, अभी नोडल एजेंसी कौन सा डिपार्टमेंट बना है? तो ये बना है JVVNL, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसको नोडल एजेंसी बनाया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि कितनी है? तो लघु जो है उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसके तहत कितना ऋण दिया जा सकता है? तो 10 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। इसमें कौन सी योजना है ये? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट है, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत निम्नलिखित में से किस श्रेणी की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? तो इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत किस श्रेणी की फीस का? तो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 की जो छात्राएं हैं उनकी फीस के पुनर्भरण जो है इसके अंतर्गत किया जाएगा, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के अंतर्गत। अगला है, राज्य की पहली नॉन रेजिडेंट राजस्थान NRR पॉलिसी किस दिन लॉन्च की गई? तो पहली नॉन रेजिडेंट राजस्थान पॉलिसी ये किस दिन लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई 7 अक्टूबर 2022 के दिन। अगला है, जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन 3 संस्थाओं ने मिलकर किया है। एक है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स सीडोस, ठीक है, दूसरी है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, सीडोस फिक्की और रिको, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ध्यान रखना है, जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 का आयोजन सीडोस, फिक्की और रिको तीनों ने मिलकर किया है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा कंटेम्पररी जुडिशियल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग जस्टिस फॉर लॉ एंड टेक्नोलॉजी विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा कंटेम्पररी जुडिशियल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग जस्टिस फॉर लॉ एंड टेक्नोलॉजी, लॉ की बात हो रही है तो ये जोधपुर में, ठीक है, ये आयोजन किया गया। अगला है, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर जयपुर में आयोजित पिको सैटेलाइट इवेंट का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? पिको सैटेलाइट इवेंट, ठीक है, तो ये आयोजन किया गया
IBM इंडिया और MNIT वो अमेरिकन इंडिया फेडरेशन फाउंडेशन दोनों ने मिलकर किया है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों, IBM इंडिया और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन। अगला है राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया गया। फोक फेस्टिवल की बात हो रही है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ये जोधपुर में। ठीक है, फोक फेस्टिवल भी जोधपुर में आयोजित किया गया। अगला है राज्य स्तरीय कृमि नाशक दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले में किया गया। राज्य स्तरीय कृमि नाशक दिवस, ठीक है, तो इस पर जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम वो आयोजित किया गया वो किया गया दौसा में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका दौसा। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है बताना है। मारवाड़ उत्सव जोधपुर में, सही है। अंजस महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, गलत है ये, सी ऑप्शन गलत है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग उत्सव मनाया जाता है अजमेर में। और IT जो फेयर डिजीफेस्ट जो है जो जोधपुर में था अभी। अगला है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सिलिकोसिस नीति के बारे में गलत कथन बताना है। ठीक है, ये नीति 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई, सही है। इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु राजस्थान का मूल निवासी अनिवार्य नहीं है, ये भी सही है। सिलिकोसिस प्रमाणित व्यक्ति को 3 लाख रुपए की जो है सहायता राशि दी जाएगी, ये भी सही है। और इसमें डी ऑप्शन है, यह नीति उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित है, ये गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2021-22, ठीक है, इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में कौन सा जिला जो है टॉप पर रहा है, तो ये रहा है हमारा जयपुर। अगला है हाल ही में कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2019-20 व 2020-21 की संयुक्त रैंकिंग जारी की गई। इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है। तो संयुक्त रैंकिंग जो है इसमें काजरी जोधपुर को प्रथम स्थान मिला है, आंसर ध्यान रखना है। अगला है हाल ही में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के आर्थिक उत्थान और कल्याण हेतु 3 नए बोर्डों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें से किस बोर्ड का जो गठन है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के तहत किया जाएगा। तो कौन सा बोर्ड है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जिसका जो है गठन करेगा। तो राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। इनका जो गठन है वो कौन करेगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। एक तो शिल्प कला का डिपार्टमेंट है और एक है महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड। अगला है राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक बहस के लिए जारी किए गए राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 का प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया है। तो राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही, ठीक है, इसका गठन किया गया है किसकी अध्यक्षता में, तो राम लुभाया कमेटी, ठीक है, तो राम लुभाया जी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। अगला है गीरवाणी ऐप, इसका संबंध किस क्षेत्र से बताना है। गीरवाणी ऐप, ये नाम में ही स्पष्ट है इसका नाम, तो ये संस्कृत शिक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है राजस्थानी फिल्म डेजर्ट डेजी, जिसका चयन एम्स्टर्डम फ्रीडम फिल्म फेस्टिवल हेतु किया गया, के निर्देशक बताने हैं। राजस्थानी फिल्म डेजर्ट डेजी, ठीक है, इसका चयन एम्स्टर्डम फ्रीडम फिल्म फेस्टिवल हेतु किया गया है। तो डेजर्ट डेजी के जो है निर्देशक कौन है, तो डॉक्टर कुमार राजीव है डेजर्ट डेजी के डायरेक्टर। अगला है प्रदेश को भिक्षावृत्ति से मुक्ति करने हेतु कब तक की समय सीमा निर्धारित की गई है, इम्पोर्टेंट है। तो 26 जनवरी 2023 तक प्रदेश में भिक्षावृत्ति समाप्त करना चाहते हैं, तो इसकी डेट है 26 जनवरी 2023, याद रखनी है। पर्सन विद डिजेबिलिटी ऐप PWD 2.0 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई।
तो किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई है ये? दिव्यांगजनों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा के लिए, दिव्यांगजनों को घर बैठे ई मित्र सुविधा के लिए, दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए। ठीक है, तो पर्सन विद डिजेबिलिटी ऐप, तो ये जो है दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए प्रारंभ की गई है। अगला है, सरकारी विद्यालयों में गणित और विज्ञान, ठीक है, विषय की प्रभावी तरीके से पढ़ाई करवाने हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया है? तो गणित और विज्ञान को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए जो है एडोइस्फन टेक्नोलॉजीज और सॉर्टिंग हेड टेक्नोलॉजीज, इन दोनों के साथ समझौता पत्र पर साइन किया है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में फिल्म ए जिंदगी को कर मुक्त कर दिया गया है। यह फिल्म किस विषय पर आधारित है? ए जिंदगी फिल्म किस पर आधारित है? तो ये है अंगदान पर आधारित। तो बी ऑप्शन है इसका। रीको क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए संचालित एमनेस्टी स्कीम जो रीको क्षेत्रों में है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करना। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, आमजन की समस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु शुरू की गई त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के लिए प्रत्येक माह के कौन से दिन का चयन किया गया है? तो त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था होगी आमजन के लिए, तो ये प्रत्येक माह के गुरुवार का चयन किया गया है इसके लिए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए हाल ही में कौन से विभाग द्वारा प्रत्येक संभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में एक पिंक डिवीजन की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है? पिंक डिवीजन, ठीक है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में। तो ये है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा ये निर्णय किया गया है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। अगला है, देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना में संयंत्र में गैस खरीद के लिए कोटा नगर विकास न्यास तथा राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड के द्वारा निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया गया है? तो संयंत्र से गैस खरीद के लिए, ठीक है, इसके लिए GAIL गेल के साथ समझौता साइन किया गया है। और आज का लास्ट प्रश्न है, राजस्थान के प्रचलित लोक नृत्य नामक पुस्तक के लेखक बताने हैं। राजस्थान के प्रचलित लोक नृत्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पन्नालाल मेघवाल। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।